शोएब साहब, पहले तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर वो कौन से ऐसी छुपी हुई अमेंडमेंट्स हैं जो हुकूमत कल बुलडोज करने पे बहुत ही दिल था इनका कि 12 बजे से पहले मोहर लग जाए, लग नहीं सकी। देखें, कौन कौन चार चीज़ें हैं जो बहुत अहम है। लाइक मसलन काजी साहब को हर हाल में 68 ईयर्स तक लेके जाना है और उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाना है जिसका नाम फेडरल कोर्ट रखा, और सुप्रीम कोर्ट को उसके ताबे करना है। सुप्रीम कोर्ट सबॉर्डिनेट है टू द फेडरल कोर्ट। यहाँ ये एक सबसे वफाकी आईनी अदालत बना के काजी साहब को उसका जज लगा दें और नीचे वाली सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करना है। सुप्रीम कोर्ट फारे हो जाना है और तमाम आर्टिकल्स 184 से लेकर 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 सारी की सारी जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेट कर रही है सारी तब्दील कर दी गई। अच्छा जी, पहला तो ये खराबी है। और उनको 68 ईयर्स कर दिया गया ताकि हैंड पिक्ड जज उठाएं, अपनी मर्जी से वहां मुंतखब करें, बिठाएं। और वो लगाएगा कौन? वो लगाएगा वो जुडिशल कमीशन, जिसके अंदर वफाकी आईनी अदालत के अंदर प्राइम मिनिस्टर लगाएगा। नहीं, वो भी होगा लेकिन जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन होगी, लेकिन उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को बिठा दिया, बीच में शामिल कर दिया जुडिशल कमीशन में। अब उसको एक ऐसा जुडिशल कमीशन बना दिया जिसके अंदर सारी कंपोजिशन उसकी बदल दी, फिर जुडिशल काउंसिल बदल दी, फिर उसके साथ साथ जो कुछ उसके अलावा वो ईसीपी जो इस वक्त करप्ट प्रैक्टिस के जरिए एक काज का टुकड़ा उठा करके दे दिया इन पार्लियामेंटेरियंस को जो हारे हुए लोग हैं, 1-1 लाख वोट से हारे हुए हैं, 75-75 हज़ार से 55 हज़ार से हारे हुए हैं, उनको उठा के जो कि लेजिटिमेट पार्लियामेंट ही नहीं है, उनको वो पार्लियामेंट क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन के जरिए उनको एक्सटेंशन दे देगी। रिटायरमेंट के बाद भी वो कंटिन्यू करेंगे जब तक नई तैनाती नहीं हो। दो चीजें दे दी, उनको एक्सटेंशन भी अगले पीरियड के लिए दे देंगे या नया अपॉइंट नहीं करेंगे तो तब तक भी वो कंटिन्यू रखेंगे। दोनों चीजें उसमें दे दी। और जो ये है ना कि प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर की कंसल्टेशन से अपॉइंट हो गए, वो चीज भी खत्म हो गई। यानी जब चाहे ये एक्सटेंशन सिर्फ रेजोल्यूशन पास करेंगे और उनको एक्सटेंशन हो जाएगी। यानी वो इनको एक जाली पार्लियामेंट में क्या तब्दील किया गया? आर्टिकल 8 में क्या तब्दील करने की तजवीज़ थी? आर्टिकल 8 मुझे अब फंडामेंटल राइट्स, इसी तरीके से सर्विसेज चीफ्स उनकी उसको वो अलग, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए वो लॉ तब्दील नहीं होगा, उनको भी आपका बनाया हुआ लॉ आपने बनाया हुआ, ठीक है, वो सबका बनाया हुआ था ना। उसमें हम देखें, लॉ को तो किसी भी वक्त बदल सकते हैं ना, लेकिन आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे के उसको आप तब्दील भी नहीं कर पाएंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हो जाएगा। फिर उससे आगे आप जाएं, आपका कानून जजेस पसंद था उन्हें, उन्होंने कहा इसको आईनी तहफ्फुज ही दे दो, आइंदा से इसको छेड़े कोई। आगे ट्रांसफर जो है, ना भी हो तो उसको चेंज कोई भी नहीं, हिम्मत नहीं है उसकी जरूरत क्या है। जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ जजेस, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। ये जो जज पसंद ना हो, उठा के फेंक दो, उठा के फेंक दो, वहां वो जाएगा। और उस हाई कोर्ट में सीनियरिटी अगर आ भी गई, वो वहां का चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। वहां जितना सीनियर मोस्ट भी होगा, वहां से वो उसको सजा के तौर पर बैठा दो। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए भी प्रोविजन डाली गई हैं, वो आपको उसकी परफॉर्मेंस आप चेक करेंगे, साल बाद 2 साल बाद जुडिशियल काउंसिल में भेजेंगे, आप उसको फारिग भी करा देंगे, नौकरी से फारिग करा देंगे। एक चीज और बताएं, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के वोट इनको डल भी जाएं तो दे आर स्टिल शॉर्ट ऑफ 4 मेंबर्स। आपके 4 अरकान के मुतल्लिक आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कोई बाहर से कोई बंदा था आपका, उसको कहा गया था बाहर चले जाएं, वापस बुलवा लिए। कौन कौन बाहर से वापस बुलाए? देखें, इस वक्त नाम लेके बताना है आपने। देखें, मुझे अभी ज़बानी नाम ज्यादा याद नहीं है, 1-2 नाम याद है। 1-2 कौन से? मेरा ख्याल है कि एक तो रियाज फतियाना साहब का नाम चल रहा है, और एक चल रहा है असलम घुमन साहब का, अच्छा, एक कोई शायद उस्मान साहब का, लेकिन मैंने आज कोई खिची साहब भी है। हाँ, खिची साहब का भी चल रहा है। आज मैंने रिट पिटीशन फाइल की है कि इनको डिटेन किया हुआ है जबरदस्ती, फोर्सफुली पंजाब हाउस में, उनको रिकवर किया जाए। आज मैंने हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। उनका सगा भाई वो पिटिशनर है बैरिस्टर गौर साहब के अलावा, यानी चेयरमैन पीटीआई के अलावा उनका सगा भाई पिटिशनर है कि जी उनको जबरदस्ती डिटेन किया हुआ है, हमसे रब्ता नहीं करने दे रहे, बात ही नहीं करने दे रहे। आपके ख्याल में क्या पुश थी ऐसी कि कल रात को 12 बजे की डेडलाइन जरूर मीट करनी थी? पुश क्या थी? ये बदमाशी थी, इनके अपने पास ये मुसवदा नहीं था। मुझे बता दें, लॉ मिनिस्टर कह रहा है जी मेरे तक अब पहुंच गया है, तो कहां से आया? तो ज़ाहिर कहां से आ सकता है? आपको कहां से आया था जब आपने एक्सटेंशन दी थी? तो हमारी एक्सटेंशन तो वो ये सब्जेक्ट मैटर नहीं था, वो तो सारी पार्टियां कहां से आया था? देखिए, वो तो बैठा ना, देखिए एक्सटेंशन तो हुई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में कि आप लॉ बनाएंगे तो फिर आप एक्सटेंशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ खोसा साहब उस रात कहते थे कि आइन के कौन से आर्टिकल के नीचे आपने एक्सटेंशन की? 3 सवाल है, उसके जवाब लेकर आए। अगले दिन खोसा साहब वो तीनों अपने सवाल खुद ही भूल गए थे, उन्होंने पूछा नहीं दोबारा। चले उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से दोबारा नहीं खोसा साहब, लेकिन उन्होंने 6 महीने के लिए वो उनको टाइम देकर चले गए थे, याद होगा आपको। सर वो लेकिन सुने सर, ये सुने, एक पेज बहुत बड़ा कानून की बात है, इनका एक पेज भी बहुत बड़ा था। देखिए बात सुने, नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको आज एक भी बात आपको वाज़ेह कर दूं। मुझे बताएं कि मैं दोबारा आता हूं। आसिफ सईद खोसा साहब वाला जो बेंच था,
उन्होंने किस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कहा था कि एक चीज की आइन और कानून में भी कोई शिक मौजूद नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको 6 मंथ्स दे देते हैं कि आप इन द मीन टाइम आप कानून साजी कर दें। और उस कानून साजी वो मेरा ख्याल है कि वाहिद कानून है जिस पे एक मुखालफत में भी वोट नहीं आया, सब ने यूनानिमिटी का मुजाहरा मोहब्बत से। तो सर बात यह है कि हमें अपने गिरेबानों में भी झांकना चाहिए कि हम खुद भी क्या करते रहे हैं, किस किस चीज़ का हिस्सा रहते रहे हैं। खुदारा मैं आज भी कहूँगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी सारी आपस में बैठ जाएं, आपस में एक वसी तर डायलॉग करें। मैं आपके प्रोग्राम में बार बार ये बात करता हूँ, अदरवाइज उसका हाल यही होगा कि आप अलग अलग रहेंगे और वो आप जो है वो कमज़ोर होते जाएंगे। सर शाह खबर साहब, आप ये बात शायद लॉयर्स कम्युनिटी में से उन चंद एक अच्छे सुलझे हुए लोगों में से हैं जो बार बार सियासतदानों को कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले 3 महीनों में जो घमसान का यहाँ रन पड़ना है ना, उसमें किसी को होश ठिकाने नहीं होनी।